हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो हमारा इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स की वर्ड प्रॉब्लम्स, उसको कंटिन्यू करें। तो देखिए, कल एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था एंड आई होप आपने क्या होगा आंसर। अगर आंसर आया है तो फटाफट मुझे बताएं, अगर नहीं आया तो यहाँ देखें एक बार क्वेश्चन क्या है, पहले उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला, कल फिर अब कल इस तरह का क्वेश्चन हमने किया था ना, तो मैंने इसलिए आपको होमवर्क दिया था कि एक जिम है, वो एक फिक्स उसकी मंथली फीस है। भैया आप जिम यूज करोगे तो आपकी एक मंथली फीस फिक्स है, हमें नहीं पता वो कितनी है। और उसके एडिशनल पैसे भी लेता हो। एडिशनल पैसे जो लेता है कॉस्ट पर आवर के हिसाब से लेता है, यानी कि जो एडिशनल कॉस्ट लेता है प्रति घंटे के हिसाब से वो एडिशनल कॉस्ट लेता है। और सर कैसी है वो कॉस्ट? वो कॉस्ट है आपकी बैडमिंटन आप कितना यूज कर रहे हो, क्या यूजिंग ऑफ बैडमिंटन कोर्ट का यूज पे आपको पैसा देना पड़ता है। A student using the gym observed that when she used badminton court for 10 hours, her bill was rupees 800. एक स्टूडेंट है जो जिम यूज कर रही है और उसने एक चीज ऑब्जर्व की, अगर वो पूरे महीने में 10 घंटे बैडमिंटन कोर्ट यूज कर रही है तो उसका बिल 800 रुपए आ रहा है। बट व्हेन शी यूज्ड इट फॉर 15 आवर्स, ठीक है, बट व्हेन शी यूज इट फॉर 15 आवर्स हर बिल वाज रुपीज 1100। तो उसका बिल कितना है? 1100 रुपए है। If the monthly bill Y depends on the hours of the use of the badminton court X, अब उसने बोला if the monthly bill Y, तो यहां पे उसने बोल दिया कि मंथली बिल क्या है जी, आपका मंथली बिल आपका Y है। डिपेंड्स ऑन द आवर्स, डिपेंड्स ऑन द आवर्स द यूज ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट X, बैडमिंटन कोर्ट जो डिपेंड ऑन द आवर्स, जो किस पे डिपेंड कर रहा है? आवर्स पे, घंटे पे। ठीक है, किसके यूज पे? बैडमिंटन कोर्ट के। तो आवर्स को उसने एक्स से दिखा दिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन आपका ये बन गया फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, आपको यहाँ पे बतानी है। तो बहुत इजी ये क्वेश्चन आपके पास सेम पहला ही है, पहले की तरह। तो गिवन रिलेशन क्या है हमारे पास? गिवन रिलेशन क्या है? y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी है। यस सर। और नंबर ऑफ आवर्स आपका x है और टोटल बिल, मंथली बिल, ठीक है, टोटल मंथली बिल आपका y, टोटल मंथली बिल आपका कितना है? y। तो इसकी पे केस वन की बात करते हैं। केस वन, अगर वो क्या करती है, क्या बोला शी यूज बैटर फॉर 10 आवर्स, 10 आवर्स के लिए यूज कर रही है, तो उसका बिल कितना? 800 आ रहा है। तो y बराबर क्या लिखूंगा मैं? 800 ए एक्स बराबर 10 प्लस बी। 800 बराबर हो गया 10a प्लस बी, इक्वेशन नंबर 1। देन आपका बनता है केस टू। केस टू बनता है सर, उसमें क्या है? When she used it for 15 hours, bill was rupees 1100। ठीक है, तो जब वो y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी है, जब वो 15 घंटे के लिए यूज कर रही है तो उसका बिल 1100 आ रहा है। बिल मतलब y है, तो y यानी कि आपका 1100 है, सॉरी, y इक्वल टू ए एक्स यानी नंबर ऑफ आवर्स प्लस बी। तो 1100 इज इक्वल टू 15 ए प्लस बी आपकी सेकेंड इक्वेशन आ रही है। ठीक है, तो अब आपको पता है आपको कैसे यूज करना है। अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, कल आपको सिखाया थी ये चीज। तो फ्रॉम फर्स्ट से आप देखोगे, फर्स्ट इक्वेशन से हमने क्या किया? b इज इक्वल टू आपका हो गया 800 माइनस 10। हमने b की वैल्यू निकाली और b की वैल्यू को हमने क्या किया? a के टर्म्स में लिख दिया। तो 800 माइनस 10, b को हमने अब a की टर्म्स में लिख दिया, 10 उधर जाएगा तो 800 माइनस 10 हो गया। ठीक है सर, b बराबर 800 माइनस 10 हो गया। नाउ आप यहाँ पे अब क्या हम यहाँ पे देख रहे हैं? 800 माइनस 10 हो गया। ओके, ठीक है, क्लियर है। और क्या कर सकते हैं सर? और क्या कर सकते हैं सर? अब इस b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यही तो करोगे। और क्या करोगे? सब्स्टिट्यूट b इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या कर देंगे? b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 है 1100 15a प्लस b
b बराबर 800 माइनस 10a। ठीक है, b की जगह हमने 800 माइनस 10a कर दिया। अब आप इसको मैं यहीं पे कर देता हूं, आपको यहीं पे करके बता देते हैं। तो नंबर एक साइड ले लेते हैं जो हमने सीखा हुआ है क्लास 8 में, और हमने 1100 800 इधर आएगा तो माइनस का 800 हो जाएगा सर। इधर क्या बचेगा 15a माइनस 10a यानी कि 5। 15 में से 10 गया 5, तो 1100 में से 800 गया, 1100 में से 800 गया तो आपका बचेगा 300 बराबर 5 है। तो a की वैल्यू चाहिए तो a को अकेला रखो, आप 300 है, a को अकेला रखो, 5 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में ले आओ, तो a बराबर आ जाएगा 5 6 जा 30। a बराबर कितना आ गया 60। तो सर a तो हमारा आ गया, अब हमको क्या चाहिए b चाहिए। तो सर a आ गया, b चाहिए, तो a की वैल्यू कहां सब्स्टिट्यूट करो, b के लिए यहीं बता दूं, यहीं कर देते हैं इसको, है ना, इसको भी यहीं कर देते हैं इतने में। तो आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूट या पुट a इज इक्वल्स टू किसमें, a इज इक्वल्स टू 60, या फिर आपने सीधा लिख दो कि बिकॉज हमें पता है b बराबर हमने क्या बताया था 800 माइनस 10a, तो b 800 माइनस 10a कितना है 60, 800 माइनस 600, तो b आ जाएगा 200। कितना आ जाएगा 200। तो a आपका 60 आ गया, b हमारा 200 आ गया। कोई दिक्कत किसी को इतने में, आई थिंक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन है कंसिडर द रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। चलिए कंसिडर करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। देखो जी ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आपको टेम्परेचर मेजर करने की दो चीजें, एक होती है डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ठीक है, और एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, एक होता है सेल्सियस और एक जो आपकी होती है फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट तो आप लोगों ने घर में देखा होगा, डॉक्टर्स के पास देखा होगा, थर्मामीटर है ना, इस तरह का थर्मामीटर होता है। तो ये फ़ारेनहाइट एक ये भी एक थर्मामीटर होता है, और सेल्सियस वाला भी क्या होता है थर्मामीटर ही होता है। दोनों ही अपने आप में क्या है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट अपने पास हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो जो डिग्री सेल्सियस है, जो फ़ारेनहाइट है, जो डिग्री सेल्सियस जो बहुत ज्यादा हॉट जहां रहता है उसको मेजर करने के लिए हम डिग्री सेल्सियस का थर्मामीटर का यूज करते हैं जब चीजें ज्यादा गर्म रहती हैं, और फ़ारेनहाइट जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर हो गया, नॉर्मल हीट हो गई, उसको बॉडी को टेम्परेचर में डिग्री फ़ारेनहाइट में करते हैं। अब आप देख लेंगे कि इनका जो रिलेशन दे रखा है वो आपको दे रखा है डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू ए डिग्री एफ प्लस बी, ठीक है। फाइंड ए एंड बी आपको यहाँ पे निकालना है। गिवन दैट आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि सर केस वन उन्होंने क्या बताया कि सर जो आइस है ना, आइस तो आइस जो है यहाँ पे जो मेल्ट करती है, आइस मेल्ट्स कितना एट 0 डिग्री सेल्सियस, कितने पे मेल्ट कर रही है 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट कर रही है। और यहाँ पे जो आइस मेल्ट करती है इसमें जो रीडिंग आती है, इसमें 0 डिग्री सेल्सियस होता है और इसमें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या हो जाती है, यहाँ पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रीडिंग आती है, 32 डिग्री इसकी आती है 0 डिग्री, और आइस मेल्ट हो रही है एक। और आइस मेल्ट का ये बता दिया, फिर उसमें वाला जो वाटर बॉयल होता है, जो वाटर बॉयल होता है वो सर आपका 100 डिग्री कहाँ गया 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका वाटर बॉयल होता है। और जो यहाँ वाटर बॉयल होता है, जो यहाँ वाटर बॉयल होता है वो आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा, ये कह रहा है,
कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आपका होता है। ये क्वेश्चन की डिटेल यहाँ दे रखी है। आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है और आपको जो इनके बीच में रिलेशन दे रखा है वो आपको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे है। तो इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उससे शुरू करेंगे। तो सर गिवन रिलेशन जो हमको यहाँ दे रखा है उस पर बात करते हैं। गिवन रिलेशन क्या है सर? गिवन रिलेशन है कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 8 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस, ठीक है, रिलेशन है। अब केस 1 हम ले लेते हैं यहाँ पे, केस 1 आइस का ले लेते हैं, आइस आइस का केस ले लेते हैं। व्हेन आइस मेल्ट्स केस है, व्हेन आइस मेल्ट्स, केस 1 व्हेन आइस मेल्ट्स। तो जब आइस मेल्ट होती है तो क्या है, डिग्री सेल्सियस कितना हो जाता है सर? 0, 8 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होता है सर? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। भाई जब आइस मेल्ट होती है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होती है, ठीक है, प्लस बी। तो सर यहाँ पे हो गया 32A प्लस बी। पहली इक्वेशन आपकी बन गई 32A प्लस बी। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 32, इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो 32A प्लस बी बराबर 0, है ना, ये भी लिख सकते हैं इसको। आई बात समझे? इक्वल्स टू 0 उधर लिखो चाहे लिखो, बात एक है। तो मैं लिख सकता हूँ 32A प्लस बी इक्वल्स टू 0। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, हमने इसको ऐसे कर दिया। फिर आता है केस 2, व्हेन वाटर बॉइल्स। जब क्या होता है आपका, वाटर बॉयल होता है। तो सर जब हमारा वाटर बॉयल होता है तो हमारा वाटर बॉयल किस में होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। रिलेशन तो यही रखना पड़ेगा। इक्वल्स टू ए फ़ारेनहाइट कितना होता है सर? 212 फ़ारेनहाइट होता है प्लस बी। ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। या फिर इसको आप थोड़ा और अच्छे से लिखोगे फर्दर, तो यहां लिखूंगा मैं 212 212A प्लस 212A प्लस बी इज इक्वल टू 100। ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यहां पे यूज करेंगे। तो आप देखोगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है, आप देखो यहाँ पे 32A प्लस बी इक्वल टू 0 इक्वल टू। तो यहाँ से बी की वैल्यू अगर मैं बोलूँ आपको, प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 32 से आएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूट एंड सब्स्टिट्यूट, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 या 2। इन इक्वेशन नंबर 2 पे 1 से अगर हमने बनाई, हमने 1 से वैल्यू बनाई तो 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 212A, तो 212A प्लस बी इज इक्वल टू 100। ये है हमारी इक्वेशन 212A प्लस बी इक्वल टू 0। तो सर 212A ऐसे ही रखेंगे, बी की जगह आप रखोगे माइनस का 32 से बराबर 100। 212A प्लस माइनस माइनस का 32 से, तो आप देखेंगे 2 में से 2 गया 0, 11 में से 3 गए 8, 180A बटे 100। तो सर ए आ जाएगा आपका 100 बटे 180। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 5/9। कितनी आ गई जी? 5/9। अब ए की वैल्यू आपकी 5/9 आई है, तो सब्स्टिट्यूट ए आप लिखोगे, सब्स्टिट्यूट ए इन किसमें? बी में। बी बराबर
माइनस का 32 ए में। तो देयरफॉर जो बी आ जाएगा आपका माइनस का 32, ए कितना है जी 5/9, ए कितना है जी 5/9। तो आपको पता है वैल्यू कट नहीं रही है, तो यहाँ से बी डायरेक्ट आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 थे माइनस 160/9, तो बी कितना आ गया माइनस का 160/9। आई बात समझ में? क्लियर है? क्लियर है? चलिए ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए अब इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इक्वेशन ऑफ जो लाइन होती है, किसी भी लाइन की जो इक्वेशन होती है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से हम क्या करते हैं जी? रिप्रेजेंट करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी से रिप्रेजेंट हम करते हैं, ठीक है, किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी क्या है, आपको भी मैं थोड़ी देर में समझा देता हूं कि क्या है, इस पे हम बात करें। ये एक्स एक्सिस होती है, ये आपकी वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। ठीक है, आपको ही पता है, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, तो सर ये y इक्वल टू एक्स प्लस बी जो मैंने आपको बताया अभी, इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है, ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन लाइट y क्या होता है आपका, सॉरी जो ax प्लस बी है, ये क्या होता है आपका ax प्लस बी, ये क्या होता है ax प्लस बी क्या है सर? इसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? y इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? y इंटरसेप्ट। ठीक है, y इंटरसेप्ट क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हो गया सर 0 1 2 3, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -1 -2। ठीक है, तो अब यहां पे अगर मैंने बोला कि कोई लाइन है, ठीक है, कोई लाइन है और ये लाइन जो है 1 से यहां पे गई, कोई लाइन y एक्सिस को उसने कहां काटा? y एक्सिस को अगर मैं आपको बोलूं, इस लाइन ने y एक्सिस को, ये ओरिजिन हो गया आपका O 0, y एक्सिस इस लाइन ने y एक्सिस को काटा यहां पे, ठीक है, लाइन को, तो ये क्या हो गया आपका y इंटरसेप्ट। क्या हो जाएगा ये? दिस इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। इसको आप क्या बोलेंगे? y इंटरसेप्ट। क्या बोलेंगे? y इंटरसेप्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे? y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट क्या हो गया? डिस्टेंस ऑन y एक्सिस। अगर y इंटरसेप्ट की मैं बात करूं, y इंटरसेप्ट है क्या सर? एक तरह से डिस्टेंस ऑन y एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन। सर ओरिजिन से, यानी कि सेंटर ओरिजिन से y एक्सिस की कितनी दूरी है, या y एक्सिस कहां पे काटा हुआ, आपका क्या है? y इंटरसेप्ट आपका कहलाता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका? y इंटरसेप्ट होता है। फिर सर अच्छा ये अब a क्या है सर? a होता है आपका स्लोप ऑफ अ लाइन। क्या होता है जी? स्लोप ऑफ अ लाइन, लाइन का स्लोप। लाइन का स्लोप मतलब ढाल, ढलान, स्लोप मतलब ढाल। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन। और जो स्लोप ऑफ लाइन है वो किस पे डिपेंड करता है? वो इस एक्स एक्सिस पे, अभी तो बिल्कुल सीधा है, तो ये ढाल, ठीक है, अब ये ढाल, ये तो सीधी है ना, ये ढाल तो अभी क्या है? सीधी है। अभी कितनी ऊपर जा रही है, कैसे जा रही है, ये
ऐसे कितना एंगल बना रही है, स्लोप कैसे जा रही है, किस अकॉर्डिंग जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है या ऐसे जा रही है। तो इस तरीके से आपका स्लोप यहाँ पे डिसाइड करता है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ अ लाइन, ए क्या हो गया जी आपका स्लोप ऑफ लाइन हो गया, ए क्या हो गया जी स्लोप ऑफ लाइन हो गया। तो जो आपकी स्लोप ऑफ लाइन है ये भी दो तरीके की होती है, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन भी आपकी दो तरीके की होती है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि देखो एक तो स्लोप ऑफ लाइन ये हो गई, मैंने आपको बताया कि भाई ये ऐसे गई ऐसे ऐसे, तो एक तो ये हो गई स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, जो आप पॉजिटिव एक्सिस में देखोगे। और एक स्लोप ऑफ लाइन अगर मैं आपको बताऊं, एक स्लोप ऑफ लाइन अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, तो एक स्लोप ऑफ लाइन क्या है, जैसे यहां से भी आपकी स्लोप ऑफ लाइन आ सकती है ना, ये भी आपकी स्लोप ऑफ लाइन है, नीचे के लिए आ रही है, ठीक है, ढाल अभी ऊपर के लिए, लाइन का ढाल यहाँ से, लाइन का ढाल ऊपर, अभी लाइन का ढाल नीचे है सर, अब ये जो लाइन है अभी लाइन का ढाल नीचे है। तो ये आपका स्लोप ऑफ लाइन, ये आपका स्लोप ऑफ लाइन ये भी हो गया और स्लोप ऑफ लाइन ये भी हो गई, दोनों ही आपके स्लोप ऑफ लाइन है। और स्लोप ऑफ लाइन के लिए आपकी जो स्लोप है, जो आपका स्लोप है ये आपका पॉजिटिव भी होती है और आपकी स्लोप नेगेटिव भी होती है। वो किस पे डिपेंड करता है, ये कब होगी, जब ए आपका 0 से बड़ा होगा यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होगी, और नेगेटिव कब होगी सर, जब ए आपका 0 से छोटा होगा, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था आज, इस पे हम कल बात करेंगे और आगे इसमें हम पढ़ेंगे। मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।